हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2019 में आई डच हॉरर थ्रिलर मूवी टेलगेट का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं लुडविग क्रेन्स। इसका असली नाम है बम्पर लीफ। 2020 में अमेरिका में इसका रीमेक भी बन चुका है अनहिंज्ड। इसे आप हिंदी में भी देख सकते हो अमेजॉन प्राइम पर। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी साइकिल लेकर खेतों में भाग रहा था, जबकि रोड साथ में ही है। तभी रोड पर एक व्हाइट वैन आकर रुकी और उसका ड्राइवर बोला कि अगर अपना फोन चाहिए तो आकर ले जा। लेकिन उस ड्राइवर को देखकर ये साइकिल कंधे पर रखकर भागने लगा, यानी ये उस ड्राइवर से ही बचकर भाग रहा है। वो इसका फोन भी देने को तैयार है, लेकिन ये उसके पास जाने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों, वो आप अभी देखोगे। काफी दूर निकलकर ये रोड पर पहुंचा और पूरी स्पीड में साइकिल चलाकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन ड्राइवर इससे 2 पहिए आगे है। वो पहले से आगे पहुंचकर इसका वेट कर रहा था। जैसे ये पास पहुंचा, उसने सामने से आकर इसे ठोक दिया। फिर बड़े आराम से वैन को साइड में लगाकर वैन के पास रोड बैरिकेड लगाए, उसकी साइकिल को वैन में डाला और तब हमने देखा कि वैन के अंदर पूरी केमिकल वर्कशॉप है। इसके बाद उसने प्रोटेक्टिव कपड़े पहने, गैस मास्क पहना और एक टैंक को वो पंप करने लगा, जिसके अंदर शायद पेस्टिसाइड है या फिर कोई और केमिकल है, पर जहर है, ये बात तो पक्की है। हैरानी की बात है कि अभी अभी इसने रोड पर किसी को ठोका और उसी जगह पर ये पूरा टाइम लेकर अपना काम कर रहा है। कोई आए जाए इसे कोई डर ही नहीं। इतने में वो लड़का रेंग रेंग कर नीचे पानी में पहुंच चुका था। तभी एक कार आई तो वो चिल्लाने लगा, लेकिन कार में म्यूजिक चल रहा था तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो कार भी सीधा निकल गई। कार के जाते ही ड्राइवर नीचे पहुंचा और उस लड़के को अच्छी तरह तड़पाने लगा। वो माफी मांग रहा था कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, पर ड्राइवर बोलता है कि माफी मांगने का टाइम बीत चुका। ये बोलते ही उसने सारा केमिकल लड़के के मुंह के अंदर स्प्रे करके उसे मार डाला। इसके बाद हम देखते हैं एक फैमिली को जो कि रोड ट्रिप पर निकलने वाले हैं। हांस, उसकी वाइफ डायना और उनकी 2 बेटियां मिलू और रॉबिन। आज हांस के फादर का जन्मदिन है, तो इन्हें हांस के पेरेंट्स के घर जाना है दूसरे शहर में, और ये ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुके हैं। अब तक घर से भी नहीं निकले। इसी वजह से हांस पूरा तिलमिलाया हुआ है। दादी बार बार फोन कर रही है पर वो उठाने नहीं दे रहा। कैसे भी करके तीनों को कार में डालकर वो निकल पड़ा। हाईवे पर वो फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था, तभी उनके सामने एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया। पर इससे हांस ने सीखा कुछ नहीं, उसे टाइम पूरा करना था। जितना भी टाइम घर पे वेस्ट हुआ उसे कार तेज चलाकर ये कवर कर रहा है, जबकि डायना उसे तेज चलाने के लिए मना कर रही है, पर वो नहीं माना। उसने डायना को ही चुप करा दिया कि तू लेट ना करती तो आराम से चलते। इसी बीच मीलू सीट बेल्ट खोलकर रॉबिन के साथ झगड़ने लगी, तो हांस का ध्यान भी सामने से हट गया। तभी पीछे से एक कार आई और हांस को ओवरटेक करके आगे जाने लगी, तो ये बात उसने ईगो पर ले ली। ऑलरेडी 140 की स्पीड पर था, पर कहीं वो आगे ना निकल जाए इसलिए स्पीड और बढ़ा ली, जबकि इसके साथ फैमिली भी है। ऊपर से दूसरी कार का ड्राइवर इससे भी ज्यादा अजीब था। उसने ओवरटेक करके अचानक से टर्न ले लिया, जिस वजह से हांस को ब्रेक लगानी पड़ी, तो मीलू सीधा टकराई सामने वाली सीट से। ये तो शुक्र है कि सभी बच गए, वरना अभी के अभी ये पूरी फैमिली खत्म भी हो सकती थी। पर हांस उस कार के ड्राइवर को गालियां दे रहा है, क्योंकि अपनी कमी भी तो छुपानी है। माँ पर तो चिल्ला ही रहा था, फिर मीलू पर भी चिल्ला दिया, लेकिन स्पीड उसने अब भी कम नहीं की। स्पीड उसकी तब कम हुई जब सामने एक वैन आ गई। वैन काफी स्लो चल रही थी और साथ वाली लेन में चल रहे थे ट्रक्स, यानी आगे निकलने का रास्ता ब्लॉक हो गया। स्पीड 100 पर आ गई, जो हांस को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो आगे निकलने की पूरी कोशिश करने लगा, बल्कि फिर से वही सेम गलती करने लगा। अगर वैन वाले ने अचानक ब्रेक मार दी तो क्या होगा, कितनी बार बचेगा एक दिन में। और एग्जैक्टली वैसा हुआ भी। वैन ने ब्रेक मारी तो हांस की सांसें फूल गई। वो तो जल्दी से इसने भी ब्रेक मार दी, लेकिन जो कार्स इसके पीछे हैं वो सब भी किस्मत से बच गई, वरना एक लंबी चेन बन जाती। लगातार गलतियां करे जा रहा है। खैर, जब साइड वाले ट्रक्स आगे निकले तो कार भी आगे निकलने लगी, लेकिन हांस की बात थोड़ी अलग है। वो वैन के साथ कार लगाकर उसके ड्राइवर को प्रोवोक करने लगा, पर बदकिस्मती ये है कि वो वही वैन थी और वही कातिल ड्राइवर था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। हांस आगे तो निकल गया, पर आगे जाकर देखा कि रोड की स्पीड लिमिट 100 है, यानी वैन का ड्राइवर रूल्स को फॉलो कर रहा था। इसने खामखा गलत पंगा ले लिया। अब भी इस
जिसकी स्पीड 150 है। आगे वो एक गैस स्टेशन पर रुके तो वैन भी उनके पीछे पीछे रुक गई। ड्राइवर आकर हांस की फैमिली से बात करने लगा तो ये देखकर हांस को गुस्सा आ गया। उसने ड्राइवर को धक्के मारे के दूर हट, पर ड्राइवर सिर्फ उसकी गलतियां बता रहा था। वो बस ये चाहता है कि हांस उससे माफी मांगे। हांस बोलता है कि माफी क्यों मांगू, तो जवाब में वो कहता है ताकि दोबारा सेफली रोड पर जा सको। पर हांस ने माफी नहीं मांगी और जो इससे माफी नहीं मांगता उसका क्या होता है वो हमने देखा ही था। वैसे तो हांस की कई सारी गलतियां हैं, पर मेन यही है कि ये टेलगेट कर रहा था, यानी सामने वाली गाड़ी के एकदम क्लोज ड्राइव कर रहा था, जो कि घातक साबित होता है। और अपनी गलती ये मानेगा थोड़ी। बिना माफी मांगे वो चलता बना। वापस कार में जाकर उसे पता चला कि ड्राइवर उसकी बेटियों से पूछ रहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें ये गंदी चीजें क्यों खिलाती है। उन्हें 30 साल बाद पता चलेगा जब तुम दोनों को कैंसर हो जाएगा। ये सारी बात अवॉइड करके हांस वापस रोड पर निकल गया, लेकिन ड्राइवर की बात दोनों बच्चियों के मन में बैठ गई। उन दोनों ने ही अपने बर्गर रास्ते में फेंक दिए। एक और गलती कर दी और गलतियों का हिसाब लेने ड्राइवर इनके पीछे पीछे चल रहा है। हांस ने उसे देख लिया, लेकिन डायना को नहीं बताया, क्योंकि हांस को लग रहा था शायद वो भी इसी रोड से आगे जा रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हांस ने टर्न लिया तो पीछे पीछे ड्राइवर ने भी ले लिया। तब हांस के पसीने छूट गए। डर के मारे उसने रेड सिग्नल भी तोड़ दिया। एक और गलती कर दी। जल्दी उसके हाव भाव देखकर बाकी तीनों ने भी वैन को नोटिस कर लिया और यहाँ पर बढ़ा पैनिक। डायना समझदार थी, इसलिए वो पुलिस को फोन लगाने लगी, लेकिन हांस ने ये भी नहीं करने दिया। उसने कार रोक दी तो पीछे वैन भी रुक गई। कार उसने इसलिए रोकी क्योंकि अगर घर जाकर रोकता तो ड्राइवर को इनका एड्रेस पता चल जाता। अब कार से निकलकर वो सीधा ड्राइवर से जाकर बोलता है कि तुझे क्या चाहिए, तो वो कहता है कि माफी मांग और चला जा आराम से। लेकिन वही तो ये नहीं करने वाला। दोनों बहसते रहे और आखिर में हल ये निकला कि पुलिस बुलानी पड़ेगी, पर ड्राइवर नहीं बुला सकता क्योंकि उसका फोन डेड है। तो हांस अपना फोन निकाल कर बोलता है कि इससे बुला ले, फिर भी ड्राइवर हिचक रहा था। ये देखकर हांस बोला कि तुमने जरूर पुलिस से पंगा लिया होगा, तभी तुम डर रहे हो। बस ये सुनते ही ड्राइवर को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसकी आंखें लाल हो गई। उसने हांस का हाथ पकड़कर भींच दिया और इतनी जोर से भींचा कि हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन क्रैक हो गई। आखिर में हांस को फोन छोड़ना पड़ा तो ड्राइवर ने उसका फोन रख लिया वैन में। फोन तो ये छीनता रहता है, हमने देखा ही था, लेकिन साथ ही माफी मांगने का टाइम भी ये लिमिटेड देता है। उसके बाद सीधा कार्रवाई करता है। हांस वैन के अंदर घुसकर फोन उठाने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर डायना भी वहां पर पहुंच गई। वो हांस को बाहर खींच रही थी, लेकिन इस चक्कर में हांस की पैंट उतर गई। फोन तो मिला नहीं, उल्टा वो दोनों सीधा रोड पर जा गिरे और डायना बाल बाल बच गई, वरना उसका सर एक कार के नीचे आ जाता। इतना सब होने के बाद डायना हांस से रिक्वेस्ट करती है कि माफी मांग ले, और वो तैयार ही नहीं था। लेकिन जब देखा कि दोनों बच्चियां भी रो रही हैं, तब उसने फैसला किया कि माफी मांग लूंगा। जाकर उसने माफी मांगी, लेकिन माफी मांगने का टाइम बीत चुका है। अब ये मरेगा। ड्राइवर अपनी तैयारियों में लग चुका था। इसका फायदा उठाकर हांस ने अपना फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने उसे खींचकर बाहर फेंक दिया। बस ऐसे ही गिरता पड़ता रहेगा आज। ड्राइवर ने जहर को पंप कर लिया था, अब बस वो स्प्रे करने वाला था, पर सही टाइम पर हांस भाग निकला। जल्दी से कार में जाकर वो सारी विंडोज बंद करने लगा, लेकिन एक विंडो के थ्रू ड्राइवर ने स्प्रे कर दिया। हालांकि किसी के ऊपर गिरा नहीं, क्योंकि हांस ने कार भगा ली और साथ में वो पाइप भी उखाड़ कर ले गया, जिस वजह से केमिकल उल्टा ड्राइवर के पैर पर गिर गया। जल्दबाजी की कीमत ये भी चुकाएगा। इसने प्रोटेक्टिव कपड़े नहीं पहने ना इस बार। चलो अच्छा ही किया, पर ज्यादा दूर वो भी नहीं जा पाए। केमिकल की वजह से बंद कार में उन चारों का दम घुट रहा था, इसलिए हांस को कार रोकनी पड़ी। बाहर निकलकर चारों ने सांस ली। थोड़ा केमिकल रॉबिन के बालों पर गिर गया था, तो वो पानी से उसे साफ करने लगे और इतने में ड्राइवर को भी टाइम मिल गया पास आने का, इस बार वैन लेकर। ये चारों जल्दी से कार में बैठे और इस बार ड्राइव कर रही थी डायना, लेकिन कार कीचड़ में फंस चुकी थी। इसका फायदा उठाकर ड्राइवर ने वैन उनके सामने लगा दी और सबक लेकर इस बार कपड़े भी पहन लिए। फिर वो आराम से नए टैंक को पंप करने लगा और ये दोनों पूरी कोशिश में थे कि कार निकल जाए। हांस ने कार से उतरकर धक्का लगाया, तब जाकर कार निकली, लेकिन हांस खुद फंस गया। ड्राइवर उसके पास आ चुका था, पर इससे पहले कि वो स्प्रे करता, हांस भागकर कार में बैठ गया तो स्प्रे गिरा कार के ऊपर। चारों बचकर निकल तो गए, पर जाते जाते ड्राइवर ने रॉबिन की साइड की विंडो तोड़ दी। विंडशील्ड पर केमिकल था तो सामने का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिस वजह से वो सामने से आ रही कार में क्रैश हो जाते, बस किसी तरह बच गए। अब वो टाउन के अंदर एंटर हो चुके थे, फिर भी डायना पूरी स्पीड से कार भगा रही थी क्योंकि ड्राइवर पीछे ही था। हांस पुलिस के पास फोन कर रहा था, पर डायना की ड्राइविंग की वजह से फोन उसके हाथ से गिर गया। ऊपर से बच्ची अभी रोई जा रही थी, जिससे हाथ पैर अलग फूल रहे थे। ड्राइवर से पीछा छुड़ाने के लिए डायना ने रोड से कार उतार कर गलियों की तरफ मोड़ ली, जहाँ पर बच्चे भी खेल रहे थे, पर वो बिना ब्रेक लगाए बच्चों के खिलौनों को उड़ाते हुए आगे बढ़ती रही और आखिर में एक जगह पर आकर अटक गई। ऐसे में जो होता है वही हुआ। जनता ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि कई बच्चे
कुचले जाने से बचे, पर जनता की परवाह उन्हें नहीं थी। उन्होंने देखा कि वैन भी पीछे आकर रुक गई तो डायना ने फिर से कार भगा दी और कार की हालत एकदम खस्ता हो चुकी है। फिर ऐसे ही बचते बचाते लोगों की जान को खतरे में डालते हुए वो पहुंचे पुलिस स्टेशन। इतने में ड्राइवर ने आराम से अपनी वैन की सफाई की। हांस के फोन पर छपे उंगली के निशानों को देखकर फोन का लॉक खोला, हांस की माँ का नंबर निकाला, फिर नंबर से उनका एड्रेस निकाल कर वो चल दिया। इसी बीच इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और हांस की माँ को फोन करके बताया कि हमें आने में थोड़ी और देर लगेगी। वजह क्या है वो नहीं बताया, वरना माँ बाप चिंता करते। फिर हांस ने अपने फोन पर कॉल की तो ड्राइवर ने भी उठा ली। वो जानता था कि हांस है। हांस पुलिस को बोल रहा था कि आप मेरा नंबर ट्रेस करके इसे पकड़ लो, लेकिन पुलिस कह रही थी कि इसमें टाइम लगेगा, हमें परमिशन चाहिए। फिर उन चारों ने नहाकर कपड़े बदले, कार को फिक्स किया। इसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वो निकल गए घर की तरफ, लेकिन रास्ते में भी कांप रहे थे। अब उन्हें व्हाइट वैन का फोबिया हो चुका है। जहाँ भी व्हाइट वैन दिखती उनकी सांसें अटक जाती, और टाउन के अंदर तो ऐसी सैकड़ों वैन थी। चिंता की बात यह है कि इनसे पहले ड्राइवर इनके घर पहुंच चुका है, वो भी टैंक साथ में लेकर। हांस का फोन दिखाकर वो उसकी माँ को फंसा रहा था, लेकिन जब वो नहीं फंसी तो उसने दूसरी चाल चली। उसने अपना पैर दिखाया जिस पे केमिकल गिरा था। वो बोल रहा था कि मुझे पानी चाहिए इसे धोने के लिए। पैर की इतनी बुरी हालत देखकर हांस की माँ ने उसे अंदर ले लिया, पर अंदर भी उसकी साइको बातें जारी थी, जिन्हें सुनकर वो भी घबरा गई। जब उसने शोर मचाना शुरू किया तो ड्राइवर उसका मुंह दबोचकर उसे अंदर ले गया, और उसका कहना था कि तेरे बेटे की गलतियों का ब्लेम किस पे जाना चाहिए, क्योंकि परवरिश तो तूने की। वो उसे ऊपर वाले रूम में लेकर जाने लगा, जहाँ पर हांस का डैड सो रहा था। माँ ने चिल्लाकर डैड को बोला कि दरवाजे को लॉक कर लो, पर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा उसका हाथ लगने से चाबी नीचे गिर गई। बस तभी ड्राइवर ने दरवाजा खोलकर उसे पीछे गिरा दिया। अब माँ बाप दोनों उसके कब्जे में हैं। वो पूरा हिसाब लेगा कि आखिर गलती किसकी है, क्योंकि सजा भी उसे मिलेगी। इतने में ये चारों भी घर तक पहुंच गए, लेकिन हांस ने पुलिस को दूर से ही वापस भेज दिया ताकि इसके माँ बाप परेशान न हो, या फिर अपने माँ बाप को सच ना बताना पड़े, क्योंकि अगर बताएगा तो गलतियां इसी की निकलेंगी, वो भी कई सारी। उसने बच्चों को भी साफ साफ बोल दिया कि दादा दादी को कुछ भी मत बताना, पर डायना उसकी बात से सहमत नहीं थी। वो कहती है कि हमें किसी होटल में रुकना चाहिए। इससे हांस और ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद घर तक पहुंचे हैं, अब घर के बाहर से ही वापस मुड़ जाएं। पर डायना की बात भी सही है, क्योंकि इनकी कार देखकर ड्राइवर को पता चल ही जाएगा कि ये किस घर में रुके हैं। हालांकि वो पहले से इनके घर में है। फिर आखिर में यही डिसाइड हुआ कि घर में जाएंगे। उन्होंने डोरबेल बजाई पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब हांस ने बैक डोर से अंदर जाकर खुद दरवाजा खोला। घर में कोई नहीं मिला तो दोनों बच्चियां ऊपर गई और ऊपर दादा दादी उन्हें मिल गए, लेकिन बाथरूम के अंदर लॉक्ड। कार को छुपाकर हांस घर के अंदर आया और घर में जितने भी लॉक्स थे सारे के सारे उसने लगा दिए, और ये भी इसे भारी पड़ेगा, क्योंकि पूरी फैमिली को ड्राइवर के साथ ये अंदर लॉक कर चुका है। डायना के बुलाने पर वो ऊपर गया और तभी ड्राइवर ने उसके ऊपर स्प्रे कर दिया। इससे समझ आया कि ड्राइवर का टारगेट सिर्फ यही है और कोई नहीं। डायना बच्चों को लेकर रूम के अंदर लॉक हो गई और ड्राइवर चल दिया नीचे हांस को मारने। जितने भी लॉक्स उसने लगाए थे वो सब उसे चुभ रहे थे। ड्राइवर ने उस पर अच्छा खासा स्प्रे कर दिया। फिर भी किसी तरह बैक डोर से वो बाहर निकला, लेकिन पीछे पीछे ड्राइवर भी आ गया। इतने में डायना ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा तो दादा दादी दोनों सेफ मिले। ड्राइवर ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इधर हांस का फेस जल रहा था और कोई भी कार उसे देखकर नहीं रुक रही। अजीब बात यह है कि ड्राइवर भी अचानक से गायब हो चुका है। फिर भी हांस को डर था कि कहीं ना कहीं से वो निकल आएगा। एक सेफ जगह जो उसे दिख रही थी वो था घर का ऊपर वाला रूम, लेकिन घर के अंदर से उसे नहीं जाना, तो पाइप्स के जरिए ही वो विंडो तक पहुंच गया। फिर डायना और माँ ने उसे अंदर खींच लिया। ड्राइवर के प्यार की वजह से माँ जानती थी कि क्या करना है। उसने हांस को नहलाकर अच्छी तरह साफ कर दिया। पानी पड़ते ही उसे थोड़ी शांति मिली और साथ में ये भी एहसास हुआ कि आखिर ये सब हुआ क्यों। या तो ईगो घर पे छोड़ के आता या फैमिली को। फिर पुलिस आई, हांस को हॉस्पिटल ले जाया गया और दोनों बच्चियों को बैठा दिया पुलिस वैन में। तभी उनके पास आ गया ड्राइवर। हर कोई इसे ढूंढ रहा है और ये बड़े आराम से पुलिस के होते हुए भी इनके पास आ गया। वो बस ये बोलने आया था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारे माँ और बाप ने किया। बस इतना बोलकर वो चलता बना। फिर डायना आई, लेकिन इन दोनों ने उसे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि ड्राइवर की बातें इनके दिमाग में जल्दी बैठती हैं। डायना बोल रही थी कि वो आदमी जा चुका है, अब वापस नहीं आएगा। जी जरूर। ऐसे ही काफी टाइम बीत
बीत गया, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। डायना सुबह सुबह अपनी जॉब पर चली गई और हांस गया बच्चियों को स्कूल छोड़ने। बच्चियां भी रेड लाइट क्रॉस करके भाग गई, सीखा भी तो इसी से। फिर जब वो वापस आ रहा था तो अचानक से एक व्हाइट वैन आगे जाते जाते रुक गई, वापस पीछे आकर फुटपाथ पर चढ़ी और फिर हांस को कुचल कर रुक गई। मूवी तो यहीं पर एंड हो गई, लेकिन आगे हम ऑडियो सुन पाते हैं जिससे पता चलता है कि ड्राइवर उसे भूला नहीं। उसे कुचलने के बाद ड्राइवर ने टैंक को पंप किया, फिर सारा केमिकल उसके मुंह में स्प्रे करके उसे मार डाला। इसी के साथ मूवी खत्म हुई। तो ये जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाले साइको किलर्स होते हैं ये हमेशा ज्यादा खौफनाक लगते हैं। इनकी बात को काटे कैसे। ड्राइवर का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है हेनरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सीरियल किलर वाले सीरियल किलर से, जो पार्ट टाइम एक्सटर्मिनेटर था। मूवी एकदम इजी गोइंग है क्योंकि पूरी की पूरी दिन में बेस्ड है, लेकिन उतनी ज्यादा हैवी भी है। आई होप आप समझ रहे होंगे, शब्दों में समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। बीच में एकदम से बहुत ज्यादा थ्रिल आ गया था जब फैमिली फंस गई थी। फिर एंड में लगता है कि कुछ बुरा होगा, लेकिन तब कुछ भी बुरा नहीं होता। ड्राइवर आराम से वापस चला जाता है। फिर जब लगता है कि मूवी हैप्पी नोट पर खत्म होगी, तभी वो फिर से वापस आ जाता है। यानी उसकी ईगो हैंस से भी ऊपर है। बहुत ही कम बजट की एक हाईली इंपैक्टफुल मूवी है, तभी तो 1 साल के अंदर अमेरिका ने चेप ली। बाकी आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। अगर इसका रीमेक इंडिया में बने तो आप कौन से डायरेक्टर को चाहोगे कि वो बनाए, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन कभी भी वापस आ सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।